हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं एसेंचर में आई हुई एक और बेहतरीन कोडिंग क्वेश्चन को। तो कोडिंग क्वेश्चन का नाम है लार्ज स्मॉल। लार्ज स्मॉल ये प्रॉब्लम कई मायनों में खास है। क्यों खास है ये मैं आपको समय के साथ अभी समझाऊंगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइए हम लोग जरा तफ्तीश से देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है? हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन आपको बनाना है, जिस फंक्शन का जिस फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट है, एक एरे और एक एरे की साइज। दो आर्गुमेंट है और आपको क्या करना है, आपको रिटर्न करना है सम ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, सम ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द इवन पोजीशन एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द ऑड पोजीशन। थोड़ा सा दर्द कर रहा है। जो एरे में जो एलिमेंट्स हैं, एरे में जो इवन पोजीशन के एलिमेंट्स हैं उनमें जो सेकेंड लार्जेस्ट है, और एरे के जो ऑड पोजीशन के एलिमेंट्स हैं उनमें जो सेकेंड स्मॉलेस्ट है, उन दोनों का सम रिटर्न करना है। ठीक है। अच्छा, कंस्टेंट क्या का इनपुट क्या है? एरे की साइज। एरे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। एक अच्छी बात यहाँ पे है कि ऑल एरे एलिमेंट्स आर द यूनिक। यहाँ पे करेंगे सारे एरे के एलिमेंट्स क्या हैं? यूनिक हैं। ये एक अच्छी बात है। ठीक है। और जीरो पोजीशन को हम ट्रीट करेंगे एज इवन पोजीशन। जीरो को हम ट्रीट करेंगे एज इवन पोजीशन। ठीक है। और रिटर्न करना है सम ऑफ, जो उन्होंने कहा कि सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट। अदरवाइज रिटर्न करना है क्या? जीरो। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है तो रिटर्न कर दीजिए जीरो। क्यों नहीं हो पा रहा है ये भी मैं आपको समझाता हूं। अब ये पहले एक टेस्ट केस से समझा जाए कि टेस्ट केस क्या है। सिंपल इनपुट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। कुल हमारे पास वैल्यूज कितनी है? 6 है। तो हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे है, एरे के अंदर 6 वैल्यूज हैं। अब इन 6 वैल्यूज में ये है हमारे पास 3, देन हमारे पास है 2, फिर है 1, फिर है 7, फिर है 5 एंड देन फिर है 4। ये एलिमेंट्स लोकेशन 0, 1, 2, 3, 4, 5 के लोकेशन हैं। अब इसमें आप खुद से बताइए कि इवन पोजीशन की वैल्यूज कौन सी हैं। इवन की मतलब ये और ये इवन पोजीशन की वैल्यू है। तो इवन पोजीशन की वैल्यू को आप अलग कर लीजिए। तो इवन पोजीशन पे कौन कौन सी वैल्यूज हो गई? इवन पोजीशन पे वैल्यूज हो गई हमारे पास 3, 1 एंड 5। और ऑड पोजीशन की वैल्यूज को भी आप देख लीजिए। तो ऑड पोजीशन पे कौन कौन सी हमारी वैल्यूज हो गई? ठीक है। ऑड पोजीशन की वैल्यूज आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कौन कौन सी हैं। 2, 7 एंड 4। तो यहाँ पे है आपकी 2, 7 एंड 4। ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें इन दोनों का सेकंड, पहले वाले का सेकंड लार्जेस्ट और दूसरे वाले का सेकंड स्मॉलेस्ट, दोनों ही निकालने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों को सॉर्ट कर लो। तो जब दोनों को आप सॉर्ट करेंगे तो आप खुद से सोचिए कि जब आप दोनों को सॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप। यहाँ पर जब सॉर्ट करेंगे तो इसको सॉर्टिंग के बाद ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1, 3, 5। और ये सॉर्टिंग के बाद क्या बन जाएगा? 2, 4, 7। तो अब आप देखिए कि इसका सेकेंड स्मॉलेस्ट, इसका सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? 3। और इसका सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? 4। तो जब ये आपने देखा कि ये क्या हुआ, यहाँ पे 4 है तो 3 और 4 दोनों को क्या कर दिया इन्होंने? ऐड कर दिया। तो रिजल्ट क्या आ गया? 7 आ गया हमारे पास। ठीक है। एक और चीज इन्होंने बताया है कि अब यहाँ पर अगर 3 इनपुट हो, 3 इनपुट का मतलब कि अगर हमने कहा कि भाई अगर हमारे 3 इनपुट है, जैसे 6, 4, 2 है, तो 6, 4, 2 में क्या है कि अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे 6, 4, 2 को, तो आप देखिए यहाँ पर ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, तो ये 0, 1, 2 हो गया आपका। अब यहाँ पे इवन पोजीशन पे क्या आएगा? इवन पोजीशन पे तो चलो भाई ठीक है, कौन कौन सा आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा इवन पोजीशन पे। लेकिन ऑड पोजीशन पे कौन आएगा? सिर्फ 4 आएगा। तो चूंकि 4 आएगा तो सेकंड स्मॉलेस्ट तो हम ला ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि सेकंड स्मॉलेस्ट का तो केस ही नहीं बनता है। इसलिए इसमें क्या रिटर्न कर देंगे? 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारी पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब आप चाहें तो मेरी वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, या चाहें तो आप मेरे सोल्यूशन को देख करके फिर से आप सॉल्व करिए, जैसी आपकी इच्छा हो। तो आइए मैं सोल्यूशन को आपको सॉल्व करता हूं। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा C++ में, और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा पाइथन में। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता ही है। आपको क्या इनपुट लेना है? सिंपल, आपको एक int n लेना है। n को रीड कर लीजिए पहले, और एक एरे बनाना है किस साइज का? int एक एरे बनाना है n साइज का, और i लेना है आपको। एरे के एलिमेंट्स को आप रीड कर डालिए। तो फॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। और क्या करिए? c इन कर दीजिए किसको? एरे ऑफ i को आप रीड कर दीजिए। इसको रीड करने के बाद आप इसको सॉल्व फंक्शन के अंदर पास कर दीजिए। एक तो पास कर दीजिए एरे को और एक पास कर दीजिए n को।
ये जो भी रिजल्ट रिटर्न करे उस रिजल्ट को आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको डिफाइन करिए सॉल्व फंक्शन को। सॉल्व फंक्शन के अंदर आप आए, आपने कहा कि INT क्या, एक लिया आपने एरे और एक लिया आपने उसकी साइज को, n को लिया आपने। अब आपको इवन पोजीशन को अलग करना है और पोजीशन को अलग करना है। तो यहाँ पर मैं इसीलिए कहता हूँ कि अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप मैनुअल तरीके से करेंगे, अगर आप बेसिक इस्तेमाल करेंगे, सॉर्टिंग को मैनुअल लिखेंगे और फिर तो ये बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हमें ऐसे केस में क्या करना चाहिए, अगर C++ में तो STL, जावा में है तो कलेक्शंस और पाइथन में है तो लिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके पास सॉर्टिंग वगैरह के फंक्शन मिल जाए। तो मैं STL का इस्तेमाल करने वाला हूँ। कैसे, मैं यहाँ पे इवन पोजीशन के लिए एक वेक्टर ले रहा हूँ इंटीजर टाइप का, और मैंने कहा कि एक वेक्टर लिया इवन पोजीशन की वैल्यूज के लिए और एक पोजीशन लिया ऑड पोजीशन की वैल्यूज के लिए वेक्टर लिया, एक INT यहाँ पे ले लिया। अब हमने क्या किया कि लूप चलाया i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना, i लेस देन मैंने कहा कि n i प्लस प्लस। हमने कहा कि जो भी i की वैल्यू अगर 2 से डिविजिबल है तो क्या करो, उसको इवन पोजीशन पे ऐड कर दो। तो इवन पोजीशन डॉट वेक्टर में ऐड करने के लिए क्या लिखते हैं, पुश बैक। क्या, किसको पुश बैक करेंगे, एरे ऑफ i को। नहीं तो क्या करेंगे, ऑड पोजीशन पे ऐड करेंगे, किसको, पुश बैक किया हमने किसको, एरे ऑफ i को। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब हमें इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए, तो अब इसके बाद एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट्स यूनिक है। तो आप सॉर्ट कर दीजिए। आपने कहा कि सॉर्ट कर दो भाई किसको, आपने कहा इवन पोजीशन डॉट बिगिन, ये तरीका होता है STL के अंदर सॉर्ट करने का, और इवन पोजीशन डॉट एंड आपने एक यहाँ पे किया। उसी तरीके से सॉर्ट कर दो किसको, ऑड पोजीशन को, तो ऑड पोजीशन डॉट बिगिन, ये भी आपने इसको कर दिया, और ऑड पोजीशन डॉट एंड आपने इसको भी कर दिया। ठीक है, ये दोनों करने के बाद दोनों सॉर्ट हो गए। अब सॉर्ट होने के बाद हमको सेकंड स्मॉलेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट चाहिए। तो आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं ना, यहाँ पर अगर आप इंडेक्स में देखें, यहाँ पे इस जगह पे, तो अगर हम इसको देखें तो ये जो इंडेक्स में अगर हम देखें तो ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है। और यहाँ पर देखें तो ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 है। तो पहले वाले से हमको क्या चाहिए, पहले वाले से हमको चाहिए सेकंड लार्जेस्ट। तो जो भी साइज होगी उससे कम होगा। और सेकंड स्मॉलेस्ट कैसे होगा, सेकंड स्मॉलेस्ट तो सेकंड 1 पोजीशन पे पड़ा होगा, तो सेकंड स्मॉलेस्ट में दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि भाई हमको क्या चाहिए, हमको इवन पोजीशन वालों का सेकंड लार्जेस्ट चाहिए। तो सेकंड लार्जेस्ट कैसे मिलेगा हमको, हमने कहा इवन पोजीशन पे, इवन पोजीशन का जो साइज है, तो हमने कहा इवन पोजीशन की जो साइज है उसमें से आप 2 घटा दो। 2 क्यों घटा रहे हैं, 2 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि अगर एरे की लेंथ 5 है तो वो 0 से 4 तक चलेगा, तो 4th पे तो सबसे बड़ा होगा, 3 पे क्या होगा, उससे छोटा होगा। इसीलिए हम लोग सेकंड लार्जेस्ट आ गया हमारे पास। और सेकंड स्मॉलेस्ट तो 0 पे सबसे बड़ा होगा, 1 पे उससे बड़ा होगा, तो सेकंड स्मॉलेस्ट इधर से आ जाएगा। तो हमने कहा प्लस जो ऑड पोजीशन पे क्या है, जो सेकंड फर्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू है उन दोनों को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ये देखिए आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो अब इसको एक बार आप रन करा के देख सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक हो तो ये रन हो जाना चाहिए आई थिंक। ठीक है, अच्छा वो वाला टेस्ट केस मैंने कंसीडर नहीं किया ना, 3 वाला, तो 3 वाले को पहले कर लीजिए सबसे पहले, बल्कि उसी को कर लीजिए कि यदि यहाँ पे कहिए कि इफ n इज लेस आर इक्वल देन 3, तो आप कहिए क्या, रिटर्न, इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न 0। ठीक है, इनफैक्ट रिटर्न 0 हो जाएगा। अब इसको एक बार और आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ये सॉल्व हो गए दोनों टेस्ट केस हमारे। ठीक, तो ये है इसका C++ का सोल्यूशन। अगर इसी सोल्यूशन को अब आप पाइथन में भी देखना चाहें तो आइए मैं आपको इसको पाइथन में भी करके दिखाता हूँ। आइए इसको पाइथन में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, इसको मैंने सेलेक्ट किया पाइथन 3। ठीक है, तो पाइथन 3 को भी मैं पूरा 0 से स्क्रैच से करता हूँ। मैं यहाँ पे बना बनाया कोड में नहीं लेता जनरली। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले n को इनपुट करेंगे। तो INT आपने क्या किया, इनपुट, यहाँ पे आपने रीड किया। फिर एरे को रीड कर लीजिए। तो एरे इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट मैप INT इनपुट डॉट क्या है, स्प्लिट। ये सारी चीज़ों को मैंने समझा रखा है। अगर आपको मैप में या इनपुट डॉट स्प्लिट में या इस तरह की चीज़ों में दिक्कत है तो आप जा करके मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट देखिए, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझाया है। अब सॉल्व फंक्शन के अंदर आपको पास कर देना है एरे को और आपको पास कर देना है n को। ये रीड करने का तरीका आपको पता है। और ये जो भी रिटर्न करेगा हमने कहा भैया उसी को प्रिंट कर दो।
जो भी रिटर्न करे उसी को प्रिंट कर दो। अब इसको डिफाइन कर दीजिए। डेफ सॉल्व फंक्शन को आपने डिफाइन किया, आपने कहा कि एक है एरे और एक है एन। तो हमने कहा कि पहली कंडीशन वही चेक कर लेते हैं कि एन अगर छोटा या बराबर है 3 से तो क्या कर दो, हमने कहा दिया कि रिटर्न कर दो 0। अदरवाइज हमें क्या करना है, हमने एक इवन पोजीशन नाम का एक लिस्ट लिया और एक हमने ऑड पोजीशन नाम का एक लिस्ट लिया, ये 2 लिस्ट ले लिया। फिर लूप चला दिया कि फॉर आई इन रेंज कहाँ तक, एन तक कर देंगे तो 0 से लेस देन एन तक अपने आप ले लेगा। तो हमने कहा कि अगर आई की वैल्यू 2 से डिविजिबल हो तो उसको कहाँ पे डाल दो, इवन पोजीशन डॉट अपेंड। अपेंड किसको कर दो, एरे ऑफ आई को। नहीं तो क्या कर दो, ऑड पोजीशन डॉट अपेंड किसको कर दो, एरे ऑफ आई को। जो भी हो उसको ऐड कर अपेंड कर दो। अपेंड करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने बताया भी आपको दोनों को सॉर्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इवन पोजीशन डॉट सॉर्ट, यहाँ पे आपने कहा सॉर्ट, और ऑड पोजीशन डॉट सॉर्ट, तो इससे सॉर्ट कर देगा आपको दोनों। उसके बाद भाई पुरानी लॉजिक कि इवन पोजीशन पे, इवन पोजीशन की जो लेंथ ऑफ इवन पोजीशन -2 घटा दीजिए, प्लस ऑड पोजीशन की तो जो पहली वैल्यू है बस वही आ जाएगी। इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हमने कहा भाई रिटर्न कर दो, काम खत्म। तो आप देख सकते हैं कि इसको अगर मैं रन करा दूं तो ये बिल्कुल रन कर जाएगा आराम से। ठीक है, दोनों टेस्ट केस पास हो गए। तो ये है आपका पाइथन का कोड। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों के बीच मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर आप लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए बना सकूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।